खाली ऑल इज वेल बोलने से नहीं होगा कि ऑल इज वेल, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप ऐसे टाइम पे बोलोगे ना तो जब होगा तो आप देख ही नहीं पाओगे। इस तरह का इमोशंस के साथ खेलोगे ना तो भैया शेयर बाजार आपके साथ खेल लेगा। अभी के टाइम पे शेयर बाजार का कैसा परिस्थिति चल रहा है वो तो आपको भली भांति पता होगा। अब इस बुरा परिस्थिति शेयर मार्केट में कुछ ऐसा गलतियां है, कुछ ऐसा मिस्टेक्स है, जिन मिस्टेक्स को अगर आप भूल कर भी कर देते हो ना तो एक तरफ तो शेयर बाजार गिर ही रहा है, उन मिस्टेक्स को अगर आप कर देते हो तो आपका शेयर बाजार में और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब वो 5 गलती क्या है उसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा सवाल, मार्केट तो अभी जबरदस्त तरीके से गिर रहा है, तो क्या इस वक्त आपको शेयर को खरीदना चाहिए या फिर इस वक्त आपको शेयर को बेचना चाहिए? अगर आपके अंदर भी ये सारा कंफ्यूजन चल रहा है कि मार्केट तो गिरते जा रहा है, क्या अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खरीदने का सही समय आ गया है क्या? अगर आपके अंदर ये डाउट है तो ये डाउट भी आज की वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला मिस्टेक जो कि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो ये है कि रेंडमली वो लोग किसी भी स्टॉक को बाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत सारे स्टॉक का प्राइस गिरता है, बहुत सारे स्टॉक हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। अब जब डिस्काउंटेड प्राइस में हमें बहुत सारा स्टॉक मिल रहा है तो रेंडमली किसी भी स्टॉक को बाई करना, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। आपको पहले सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे मार्केट का कैसा सिचुएशन चल रहा है और उस सिचुएशन को समझकर ही आपको अभी के टाइम पे शेयर बाजार में एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे देख लिया कि फलाना स्टॉक काफी ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, खरीद लिया। बहुत सारे लोग किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लिया, यूट्यूबर ने बोला कि ये फलाना स्टॉक 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, खरीद लिया। बहुत सारे लोग किसी न्यूज चैनल का वीडियो देख लिया, स्टॉक को खरीद लिया। इस टाइप का गलती करने से पहले आपको 10 बार सोचना है। रेंडमली आपको किसी भी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पे आपको सिचुएशन को समझना चाहिए कि अभी के टाइम पे कैसा मार्केट का सिचुएशन चल रहा है और ये जो सिचुएशन बुरा चल रहा है ये सिचुएशन कब तक अच्छा होगा इसकी भी कोई उम्मीद आने वाले समय में नजर नहीं आ रही है अभी के टाइम पे। ठीक है, तो रेंडमली स्टॉक को खरीदने से बचे। खाली ऑल इज वेल बोलने से नहीं होगा कि ऑल इज वेल, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप ऐसे टाइम पे बोलोगे ना तो जब होगा तो आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो सिचुएशन मार्केट का काफी ज्यादा खराब है। अब खराब माहौल में अच्छा स्टॉक, गुड क्वालिटी वाला स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन आपको सिचुएशन को समझना है कि इस सिचुएशन की वजह से आप जो स्टॉक को खरीद रहे हो, क्या ये सिचुएशन आपका स्टॉक को और भी ज्यादा गिरवा सकता है क्या? अगर और भी ज्यादा गिरवा सकता है तो शायद आप जल्दबाजी कर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में, यानी कि अभी के टाइम पे पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर जो शुरू हो गया है, इस ट्रेड वॉर की वजह से कौन से स्टॉक को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, कौन से कंपनीज को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप वहां पे नजर डालोगे ना तो वहां पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, तो पहला गलती क्या है, रेंडमली आपको बाई नहीं करना चाहिए किसी भी स्टॉक को। स्टॉक को खरीदने से पहले 10 बार आपको उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करना है एंड सिचुएशन को समझकर आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। सेकंड मिस्टेक क्या है, लॉजिक वर्सेस इमोशंस। याद रखिएगा, शेयर बाजार से अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना तो अगर आप लॉजिक के साथ शेयर बाजार में डिसीजन लोगे तभी आप बड़ा पैसा बना पाओगे। अगर आप शेयर बाजार में इमोशंस के साथ डिसीजन लोगे ना तो आपका पैसा शेयर बाजार में डूबना एकदम तय है। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि मान के चलते हैं शेयर मार्केट गिरा। अब इस शेयर मार्केट गिरावट की वजह से एक ए नाम का स्टॉक है, एक बी नाम का स्टॉक है, एक सी नाम का स्टॉक है, एक डी नाम का स्टॉक है और ये चारों जो स्टॉक है काफी ज्यादा गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक है। ठीक है, और ये चारों स्टॉक का जो प्राइस है वो अपना टॉप लेवल से मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल 50% टूट चुका है। चारों स्टॉक का फंडामेंटल काफी अच्छा है और ये चारों स्टॉक टॉप लेवल से 50% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। ठीक है, और इन स्टॉक्स को आपने नहीं खरीदा है। दूसरी तरफ आपका पोर्टफोलियो में एक XYZ स्टॉक है, जो स्टॉक काफी समय से आपके पोर्टफोलियो में है और आपका पोर्टफोलियो अभी के टाइम पे मान के चलते हैं 80% टूट चुका है। एक XYZ स्टॉक है जो स्टॉक मार्केट की गिरावट की वजह से 80% टूट चुका है। अब आपको मार्केट की गिरावट में शेयर बाजार में पैसा लगाना है, तो बहुत सारे लोग इमोशंस की वजह से इसमें पैसा लगाएगा। क्यों पैसा लगाएगा? बहुत सारे लोग ये सोचेगा कि अरे यार, मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक इतना समय से है, लंबे समय पे है और यही स्टॉक में मेरे को 80% डुबा दिया है, चलो सारा का सारा पैसा इसी में डाल देता हूं, ये चल गया तो हीरो, ये नहीं चल गया तो जीरो। इस तरह का इमोशंस के साथ खेलोगे ना तो भैया शेयर बाजार आपके साथ खेल लेगा। आपको हमेशा शेयर बाजार में लॉजिक के साथ डिसीजन लेना चाहिए। शेयर बाजार जब गिरता है ना तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ गिरता है और जब मार्केट गिरता है ना तो अच्छा स्टॉक हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। तो वहां पे उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाकर हम अगर इमोशनली डिसीजन लेंगे कि अरे यार, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में बहुत समय से है, तो ये प्यार मोहब्बत वाला फीलिंग, ये इमोशनल वाला फीलिंग ना आपको शेयर बाजार में बर्बाद कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा इमोशनल डिसीजन लेते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया।
ठीक है, तो इमोशंस के साथ नहीं बल्कि लॉजिक के साथ शेयर बाजार में चले और आपका जो मेहनत का पैसा है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि जिस स्टॉक से आपको प्यार है वही स्टॉक पे सारा पैसा डाल दिया, तो इस टाइप का गलती आपको नहीं करना है। और ये जो मार्केट का गिरावट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए लॉजिक के साथ। थर्ड पॉइंट क्या है, बिजनेस लिंक विद अमेरिका। अभी जो मैं आपको पॉइंट समझाने जा रहा हूं ना, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी हो गई है और आप चाहते हो कि शेयर मार्केट क्रैश का एक जबरदस्त मोटिवेशन वीडियो बनाओ, तो नीचे कमेंट करना है मोटिवेशन। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, बिजनेस लिंक विद अमेरिका। देखो अभी के टाइम पे शेयर बाजार में क्या चल रहा है, सिंपल भाषा में समझो कि जो अमेरिका है यानी कि जो यूएस है, ये पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। यानी कि अभी के टाइम पे अगर अमेरिका में इंडिया कोई भी माल बेचने जाएगा तो उस पर भी टैक्स उसको ज्यादा देना पड़ेगा। अगर अभी के टाइम पे अमेरिका में चाइना भी कोई भी माल बेचने जाएगा तो टैक्स उस पर भी लगा दिया गया है। अभी के टाइम पे अगर रशिया भी कोई भी माल अमेरिका में बेचने जाएगा तो उस पर भी अमेरिका ने टैक्स लगा दिया है। ठीक है, तो कोई भी देश अभी अगर अमेरिका में माल बेचेगा तो टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसके वजह से उस देश का जो प्रोडक्ट है अमेरिका में कम बिकेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब बिजनेस लिंक विद अमेरिका, अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि मान के चलते हैं इंडिया में एक ए नाम का कंपनी है, बी नाम का कंपनी है, सी नाम का कंपनी है और डी नाम का कंपनी है। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये जो डी नाम का कंपनी है, ये डी नाम का कंपनी अमेरिका में काफी हद तक माल बेचती थी। यानी कि ये जो डी नाम का कंपनी पैसा कमाती थी, 50% जो पैसा है ये जो डी नाम का कंपनी पैसा कमाती थी वो अमेरिका से इतना दिन से कमाती थी। अब जबकि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आएगा, सबसे ज्यादा दिक्कत वही कंपनी को आएगा, वही स्टॉक को आएगा जो कंपनी इतना दिन से अमेरिका से सबसे ज्यादा पैसा कमा रही थी। ठीक है, अब उसी जगह मान के चलते हैं हमारा इंडिया का एक सी नाम का कंपनी है, और ये सी नाम का कंपनी अमेरिका में बिजनेस तो करती थी, लेकिन ये सी नाम का कंपनी पैसा अमेरिका से सिर्फ 5% ही कमाती थी। यानी कि 5% पैसा सिर्फ अमेरिका से कमाती थी, बाकी 95% जो पैसा है वो इंडिया से ही कमाती थी सी नाम का कंपनी। तो जबकि ये कंपनी का बिजनेस सिर्फ 5% अमेरिका से आता था, अब जब अमेरिका ने इस कंपनी के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है तो क्या इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा? क्या इस कंपनी के बिजनेस पर उतना ज्यादा हैम्पर पड़ेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये कंपनी पैसा ही कमाती थी अमेरिका से 5 रुपया, और ये जो डी नाम का कंपनी है ये इतना दिन से अमेरिका से पैसा कमाती थी 50 रुपया। तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अभी जो शेयर बाजार का माहौल चल रहा है, अभी आपको बस वहां पर दिमाग लगाना है जो कंपनी अमेरिका पर उतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है उसका। अगर कोई एक कंपनी है जिस कंपनी का बिजनेस अमेरिका में उतना नहीं है, जो कंपनी उतना पैसा अमेरिका से नहीं कमाती है ना, तो इस गिरावट भरे माहौल में हो सकता है वो कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर खुशखबरी आ जाता है ना तो वो कंपनी सबसे पहले कमबैक करेगा, क्योंकि उस कंपनी का अंदर तो कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं ना। अगर कोई एक एबीसी कंपनी है जो कंपनी अमेरिका में उतना बिजनेस करती ही नहीं है, लेकिन मार्केट के प्रेशर की वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर गया, अब जब मार्केट में थोड़ा भी अच्छा दिन आएगा ना तो ये कंपनी का शेयर का प्राइस सबसे तेज भागेगा, तो यहाँ पे मौका बन सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कंपनी ज्यादातर पैसा अमेरिका से कमाती थी, तो ऐसे में वो कंपनी का फ्यूचर अभी के टाइम पे तो दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। तो अभी के टाइम पे आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? जो कंपनी का बिजनेस अमेरिका पर उतना नहीं है, अगर आप वहां पे नजर डाल रहे हो जो कंपनी अमेरिका से ही पैसा कमाती है ज्यादातर, तो भैया आपका पैसा फंस सकता है। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जोखिम होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? जो कंपनी अमेरिका के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, बिजनेस लिंक विद इंडिया। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एक XYZ कंपनी है जो कंपनी इतना दिन से इंडिया से ही पैसा कमा रही थी, तो इंडिया से अगर कोई कंपनी पैसा कमाती है जिस कंपनी का बिजनेस टोटली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, तो उस कंपनी के बिजनेस में उतना ज्यादा हैम्पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है ये वही कंपनी को हैम्पर देगा जो कंपनी का बिजनेस पैसा अमेरिका के ऊपर इतना दिन से डिपेंड था। ठीक है, तो इंडिया से लिंक जो कंपनी है उन कंपनीज पर आप फोकस रख सकते हो, वहां पे अच्छा खासा मौका बन सकता है। अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कंपनी का जो डिपेंडेंसी है टोटली इंडिया के ऊपर है, और वो कंपनी अगर आपको हेवी डिस्काउंट में मिल रहा है और वो कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है, वो कंपनी अगर हर साल प्रॉफिट करती है, तो वहां पे मौका बन सकता है। मैंने शुरुआत में क्या बोला था, इमोशंस के साथ नहीं बल्कि लॉजिक के साथ डिसीजन ले। आपको सिचुएशन को समझना है, क्या सिचुएशन चल रहा है, और वो सिचुएशन उस कंपनी को कुछ अगर बिगाड़ नहीं सकती है फ्यूचर में, तो भैया वही तो मौका है, और शेयर बाजार में यही तो चाहिए।
ठीक है, तो समझ गए ना। उसके बाद क्या है पॉइंट, आखिरी पॉइंट क्या है, क्वार्टर फोर का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी के टाइम पे आप लोगों को पता है कि क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो कम से कम आपको क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है वो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। उसके बाद क्वार्टर फोर का रिजल्ट जब भी देता है ना किसी भी कंपनी का, उसके बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कमेंटरी जरूर करता है, यानी कि बोलता जरूर है कि कंपनी का आगे का प्लान क्या है। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया है पूरी दुनिया में, इसका असर उस कंपनी के ऊपर कैसा पड़ेगा, पूरा का पूरा बात जो है वो मैनेजमेंट बताएगा। किस दिन बताएगा, जिस दिन क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा। तो जो भी स्टॉक को आप इतना दिन से रडार पर रखे हो, आप खरीदना चाहते हो, तो कम से कम इतना आप वेट कर लीजिएगा। क्वार्टर फोर का रिजल्ट अगर आ जाता है और अगर आपको अच्छा लग जाता है कि हाँ ये कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है, अच्छा सेल किया है, उसके बाद आप खरीदने के लिए विचार कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, अब तक हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने बात किया जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का माहौल काफी ज्यादा खराब है और मार्केट का माहौल कब तक ठीक होगा उसकी भी कोई उम्मीद का किरण अभी तक तो सामने नहीं आया है। अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद कोई किरण, उम्मीद का किरण सामने आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, अमेरिका पर आपको पूरा का पूरा फोकस रखना है, क्योंकि ये जो पूरा खेल चल रहा है ना, टोटली अमेरिका की वजह से चल रहा है। तो अमेरिका के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रम्प पर फोकस रखना है कि ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर पूरा फोकस रखना है। ट्रम्प का अभी के टाइम पे ऐसा सिचुएशन है ना, ट्रम्प का एक बात मार्केट को 5% भी तोड़ सकता है, ट्रम्प का एक बात मार्केट को 5% ऊपर भी ले जा सकता है। तो इतना ज्यादा अभी पावरफुल बन चुके हैं, तो ट्रम्प पर फोकस रखना है। ग्लोबल मार्केट पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि आपको पता ही है पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट टूट चुका है। हमारा इंडियन मार्केट तो अभी भी बचा हुआ है, बाहर का ग्लोबल मार्केट को देखो पूरा का पूरा टूट चुका है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट पर भी आपको फोकस रखना है। उसके बाद दिमाग का यूज करें, डिसीजन खुद से ले, यानी कि इस गिरते हुए मार्केट में आपको लालच नहीं करना है और पूरा ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए। एंड फाइनली क्या है, सिचुएशन को समझ कर ही डिसीजन ले। जो भी सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन को समझ कर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, और वो सिचुएशन आपका स्टॉक को कुछ अगर बिगाड़ नहीं सकता है ना, तब आपको डरना नहीं चाहिए। और अगर ये सिचुएशन आपका स्टॉक को, आपका कंपनी को कुछ बिगाड़ सकता है, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये सीखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स को कैसे फाइंड किया जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।